हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 2 वर्गमूल उसकी दक्षता अभ्यास के शेष बचे हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। इस अभ्यास की प्रश्न संख्या 15 तक के हम प्रश्नों को सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 16 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 16। एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रखरखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग में रखरखाव पर मासिक व्यय 3,600 रुपये हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले इस प्रश्न को समझ लीजिए। एक वर्गाकार बाग है। वर्गाकार मतलब ऐसा बाग जिसकी चारों भुजाएं आपस में हो बराबर। इस तरीके का कोई बाग है और इस बाग को स्वच्छ, निर्मल, प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए इसकी रखरखाव पर प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर पर 2 रुपये 25 पैसे खर्च होते हैं। ये बाग है। इस बाग में 1 वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा। इतनी जगह को रखरखाव करने पर 2 रुपये 25 पैसे महीने के खर्च होते हैं और इसी तरीके से पूरे बाग का रखरखाव करने पर कुल 3,600 रुपये खर्च होते हैं। तो हमें बताना है आखिर ये बाग कितना लंबा है। देखिए, क्योंकि बाग है वर्गाकार तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होंगी। हमें ये पता करना है सबसे पहले कि जब 1 वर्ग मीटर पर 2 रुपये 25 पैसे खर्च होते हैं तो कितने वर्ग मीटर पर 3,600 रुपये खर्च हो रहे हैं। सबसे पहला काम हमें यही पता करने का है। तो जितने वर्ग मीटर पर खर्च हो रहे होंगे इसका मतलब इस बाग का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा। चलिए सबसे पहले यही काम करते हैं। पहले लिखेंगे 1 वर्ग मीटर पर मासिक व्यय मतलब 1 वर्ग मीटर पर महीने के कुल कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। वो हो रहे हैं 2 रुपये 25 पैसे। ठीक है, तो हमें ये पता करना है और टोटल कुल खर्च कितना हो रहा है ये भी देखिए। कुल मासिक, मासिक मतलब महीना, व्यय 1 महीने में उस बाग की देखभाल करने पर 3,600 रुपये का खर्चा आता है। अब यहां से हम ये निकालेंगे आखिर वो बाग कितना बड़ा है। तो लिखेंगे बाग का क्षेत्रफल। बाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो ध्यान रखिए जितना टोटल खर्च हुआ है 3,600 रुपये महीने के खर्च हो रहे हैं उसको भाग कर दीजिए जितने रुपए 1 वर्ग मीटर पर खर्च हो रहे हैं मतलब 2.25। अब देखिए दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं। अब कुल मिला के ये संख्या आपके सामने बन गई है 3 6 1 2 3 4, नीचे बन गया इतना। अब जब 225 से इस पूरी संख्या को भाग करेंगे तो ये पूरी संख्या 1600 बार कट जाएगी। इसका मतलब ये आ जाएगा 1600 वर्ग मीटर। ये आ गया आपके बाग का क्षेत्रफल। अब बाग जो है वो है वर्गाकार मतलब जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है। इसका मतलब अब हमें निकालनी है इसकी लंबाई। लंबाई निकालने का मतलब हमें निकालना है इसका वर्गमूल। चलिए वर्गमूल निकालते हैं। लिखेंगे बाग की लंबाई। बाग की लंबाई आपको निकालनी है, इसका मतलब आपको निकालना है 1600 का वर्गमूल। अब देखिए कितनी जीरो आई हैं 2। वर्गमूल निकालने पर आधी जीरो हो जाएंगी, 1 हो जाएगी और 16 का वर्गमूल होता है 4। इसका मतलब ये आ जाएगा बाग की लंबाई 40 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा।
आप चाहें तो वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। मतलब स्वतंत्रता दिवस का मौका था, बच्चों से किसी गांव में पेड़ लगवाए गए, उन्होंने इतने पेड़ लगाए हैं। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए जितनी कुल क्यारियां थी। अब जब वो पेड़ लगा रहे थे तो जितनी क्यारियां उन्होंने बनवाई थी, हर क्यारी में उतने ही पेड़ उन्होंने लगाए। मानकर चलिए बच्चों ने यहाँ पर पेड़ लगाए और इस तरीके से उन्होंने छोटी छोटी क्यारियां बना दी। तो जितनी क्यारी बनाई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितनी क्यारियां बनाई हैं हर क्यारी में उतने ही पेड़ लगाए हैं। टोटल बनी है 9 क्यारियां यहाँ पर, तो इसका मतलब हर उसमें 9 पेड़ ही उन्होंने लगा दिए हैं। ये इस प्रश्न का मतलब है। लेकिन पेड़ तो टोटल लगाए हैं 289, तो हम पता करेंगे आखिर उन्होंने कुल कितनी क्यारियां बनाई थी। चलिए सबसे पहले लिखेंगे कुल लगाए वृक्ष। कुल कितने पेड़ उन्होंने लगाए हैं? वो लगाए हैं इन्होंने 289। अब प्रत्येक क्यारी में कितने पेड़ लगाए हैं? तो लिखेंगे प्रत्येक क्यारी में लगाए गए वृक्ष। हर क्यारी में कितने वृक्ष लगाए हैं? ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न करने के लिए मिलते हैं, जितनी क्यारी उतने ही पेड़ या जितनी टोली उतने ही सैनिक, इस प्रकार के प्रश्न हमने किए थे, तो हम निकालते हैं इस वाली संख्या का वर्गमूल। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये तो छोटी सी संख्या है, इसका वर्गमूल आपको याद भी होगा, ये होता है 17 का वर्ग। इसका मतलब वर्गमूल निकालेंगे ये आ जाएगा 17। चाहे तो आप इस तरीके से गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, ये 17 से ही कटता है, 17 से 17 बार, इस 17 से ये 1 बार, ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।